हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 16 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। ऐसा कौन सा आर्गन्स है जहाँ पर अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है कि वृक्कों द्वारा कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है। तो वृक्कों द्वारा आपको याद रखना है कि रेनिन नामक प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज यानी जिसको कि आप मधुमेह रोग कहते हैं, तो डायबिटीज रोग में मूत्र में पाया जाता है। तो जब डायबिटीज रोग हो जाता है तो मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा यानी शुगर की मात्रा प्रेजेंट हो जाती है मूत्र में। अगला प्रश्न है कि मूत्र त्याग किसके कारण कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण। अगला प्रश्न है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा, यानी बॉडी की जो नॉर्मल सतह सरफेस होती है उसके द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक्सक्रीजन यानी कि उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि बिलवर्डिन तथा बिलरुबिन का उत्सर्जन किसके साथ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल के साथ। मल के साथ बिलरुबिन तथा बिलवर्डिन ये दोनों वर्णक मल में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमेटूरिया का अर्थ क्या होता है। तो हीमेटूरिया का अर्थ होता है मूत्र में रक्त का होना। जब मूत्र में रक्त की मात्रा प्रेजेंट हो जाती है ऐसी कंडीशन को हम हीमेटूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है मेढक का टेडपोल होता है। तो मेढक का टेडपोल हमेशा आपको याद रखना है कि अमीनोटेलिक होता है। वहीं यदि वयस्क मेढक की बात की जाए तो वयस्क मेढक कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है, यानी कि वह यूरिया का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है कि वृक्क की आकारिकी एवं कार्यकीय इकाई क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही हम वृक्क की आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजिकली और फिजिकली या आप कार्यकीय इकाई कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। तो कीटों का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वो मेलपीगियन नलिकाएं होती है। अगला प्रश्न है झींगा में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो झींगा में कई सारे ग्रीन ग्लैंड्स यानी कि हरित ग्रंथियां पाई जाती है जो कि उत्सर्जी अंगों की भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांस एमिनेशन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो यह प्रक्रिया भी कहाँ संपन्न होती है, यकृत में यानी कि लीवर में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है बोमन संपुट कहाँ उपस्थित होता है। तो बोमन संपुट भी वृक्क में यानी कि किडनी में उपस्थित होता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें ही बोमन संपुट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन लगभग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 लाख के आसपास जो नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। अगला प्रश्न है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो मानव में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। अगला प्रश्न है रक्त में यूरिया का एकत्र होना क्या कहलाता है। तो जब रक्त में यूरिया एकत्रित होने लगती है इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है। तो चपटे कृमियों में आपको याद रखना है कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर आपको याद रखना है जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमीनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक और तीसरा है यूरिकोटेलिक। अगला प्रश्न है किस उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो जलीय जीव होते हैं वही अधिकतर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है मल का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन वर्णक के कारण। अगला प्रश्न है उस धमनी का नाम बताइए जो वृक्क की ओर रक्त ले जाती है, अर्थात वृक्क को रक्त ले जाने वाली ऐसी कौन सी धमनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीनल धमनी। रीनल आर्टरी जो होती है यह कहाँ तक रक्त ले जाती है, यह वृक्क को रक्त की आपूर्ति कराती है। अगला प्रश्न है शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो डाईयूरेटिक्स कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तो इसके पहले आपने देखा कि जो मल का पीला रंग होता है वो बिलरुबिन के कारण होता है, और जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ बनता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।